देखिए, एक जवान बच्चे की मौत के बाद में एक परिवार पे कैसे सदमा गुजरता है, इस बात को मैं और आप सब महसूस कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से पन्या सेपट जी को, दीपक मीणा जी को केवल ये ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हौसला रखें और पुलिस पे विश्वास रखें। निश्चित रूप से उनको बहुत जल्दी ही पुलिस को सफलता मिलेगी और उनके जो रहस्यमय मौत है, उससे पर्दाफाश होगा। कृपया सभी लोग अपने बच्चों से एक अच्छा संवाद बना के रखें। हमने पिछले 10-15 सालों के अंदर देखा है जिस प्रकार के सुसाइड के केस हो रहे हैं, और खासकर ये सुसाइड के केस ही 15 से 25 साल की उम्र में हो रहे हैं। तो इसके ऊपर माँ बाप की ड्यूटी बनती है, थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों पे बारीकी से गौर करते रहे और सब चीज़ों पे संवाद करते रहे। आज हम बात कर रहे हैं उस कलाकार की जिसने राजस्थान को एक कलाकारी के अंदर और एक कॉमेडियन पन्या सेपट जिसने राजस्थान का पूरे देश में अलग ही मुकाम बना के रखा, जिन्होंने अपनी पहचान एक कॉमेडियन और एक डायरेक्टर और एक्टर के रूप में राजस्थान में पहचान करी। जहां आज वो खुद दुनिया को हंसाते थे, वो आज खुद दर दर भटक रहे हैं और दुखी हैं। दुखी होने का यह है संदिग्ध अवस्था में उनके बेटे की हत्या, एक होटल के अंदर उनकी डेड बॉडी मिलना, और कहीं ना कहीं जो आज जो लाचारी है वो साफ देख सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मीडिया में जो वायरल खबर है वो लगातार अब आंदोलन का रूप लेते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो पुलिस की जो जांच है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रही है। आखिर क्या वजह है? मेरे साथ में बीजेपी के सीनियर नेता पंकज मीणा जी हैं, बात करेंगे क्योंकि समाज के नेता हैं, समाज से आते हैं। पंकज मीणा जी क्या कहेंगे इस पूरी खबर पे? सब आपने पन्या सेपट का नाम तो जरूर सुना होगा। देखिए, मैं समझता हूँ राजस्थान में कौन ऐसा बंदा होगा जिन्होंने पन्या सेपट का नाम ना सुना हो, या पन्या सेपट के जो उनके कलाकारी है, उनका जो एक हास्य वाला चेहरा है वो नहीं देखा होगा। निश्चित रूप से राजस्थान की आन बान शान है पन्या सेपट, परंतु ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके एक जवान बेटे की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है। जहाँ प्राइमा फेसी वो जो डेथ थी वो आत्महत्या जैसी लग रही थी, परंतु साथ में पुलिस इसको दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं ये हत्या तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई मॉलेस्टेशन तो नहीं है। तो पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। चूंकि अभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं, तो जांच जो है एकदम से कोई क्लियर अभी नहीं किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाई है। परंतु मैं समझता हूं जिस हिसाब से पुलिस जितना सीरियसली इस चीज़ में लग रही मामले में, जल्दी ही उनकी जो दुर्भाग्यपूर्ण मौत है उसका राज पे पर्दाफाश होगा। पंकज जी, एक जो सबसे बड़ा आरोप है दीपक मीणा का, जो पन्या सेपट हैं उनके पूरे परिवार का, कि जिस टाइम ये मौत होती है उनको सूचना मिलती है, वो होटल पहुंचते हैं। होटल जाने से पहले वो उस डेड बॉडी को ऊपर से उतार दिया गया, उनको नीचे रख दिया गया, जबकि फॉरेंसिक लैब और जो टीम होती है उनके पहुंचने से पहले ये जल्दबाजी पुलिस ने की। पुलिस पे कई आरोप वो लगा रहे हैं और कई अधिकारियों की वो तारीफ भी कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है कि वो तारीफ भी कर रहे हैं पुलिस की और कुछ अधिकारियों पे आरोप भी लगा रहे हैं? देखिए, एक जवान बच्चे की मौत के बाद में एक परिवार पे कैसे सदमा गुजरता है, इस बात को मैं और आप सब महसूस कर सकते हैं। उन्होंने दीपक मीणा जी ने अपने जो जो तथ्य हैं, जो जो उनके फाइंडिंग्स हैं, या जो जो उनको जानकारी में आया, वो सब पुलिस को बताया है। और पुलिस ने बहुत ही इसको कहना चाहिए सीरियस होके सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। कई बार थोड़ा सा परिणाम लेट आता है तो मन व्याकुल भी हो जाता है, मन में ऐसा लगता भी है कि शायद एक निराशा सी भी होती है। तो परंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं इस चैनल के माध्यम से पन्या सेपट जी को, दीपक मीणा जी को केवल ये ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हौसला रखें और पुलिस पे विश्वास रखें। निश्चित रूप से उनको बहुत जल्दी ही पुलिस को सफलता मिलेगी और उनके जो रहस्यमय मौत है उससे पर्दाफाश होगा। एक बड़ा सवाल उठता है जहां एकता की बात आती है समाज की, तो राजस्थान में मीणा समाज एक ऐसा समाज है जो शायद समाज के नाम पे एक साथ होता है। पर यहाँ अगर बात करें पन्या सेपट की, दीपक मीणा की, तो जो राजस्थान में अपने आप को बड़े लीडर मीणा समाज के कहते हैं, चाहे वो करोड़ी लाल जी हो चाहे अन्य, अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया उनके पास। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे सूचना के माध्यमों से जिन जिन को सूचना मिली है, सब एक एक करके वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहे होंगे या आगे पहुँच जाएंगे। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है, इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। परंतु एक मैं जरूर कहना चाहूँगा, आज की तारीख में चूंकि परिवार में एक या दो बच्चे का चलन हुआ है, उसके बाद में
माँ बाप का जो एक लगाव है या इमोशंस है वो बच्चों के प्रति ज्यादा भी हो जाता है, परंतु उस सब में हम कई बार ये बच्चों से संवाद करने में कमी रख देते हैं या बच्चों के घर के अलावा क्या चल रहा है इन पे हम नजर नहीं रख पाते। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहना है कि कृपया सभी लोग अपने बच्चों से एक अच्छा संवाद बना के रखें, घर में एक अच्छा माहौल बना के रखें और साथ में बच्चों की सब एक्टिविटी पे बारीकी से नोटिस करते रहे, क्योंकि अभी हमने पिछले 10-15 सालों के अंदर देखा है जिस प्रकार के सुसाइड के केस हो रहे हैं और खासकर ये सुसाइड के केस ही 15 से 25 साल की उम्र में हो रहे हैं। इसमें बच्चे बहुत नाजुक और कमजोर स्थिति के अंदर इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण कदम उठाते हैं। तो इसके ऊपर माँ बाप की ड्यूटी बनती है, थोड़ा सा जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों पे बारीकी से गौर करते रहे और सब चीजों पे संवाद करते रहे। पंकज जी, एक बात तो आपने बहुत अच्छी बोली है, युवा पीढ़ी में आत्महत्या जैसे मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं लगातार। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो डिजिटल है और काफी कहीं हद तक इसमें किसको जिम्मेदार माना जाए? देखिए, आत्महत्या के ऊपर जो रिसर्चेस हुए हैं उसको अगर हम मद्देनजर रखें हैं तो 20 साल से जो कम वाले जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो सामान्यतः अपने शिक्षा में ओवर एम्बिशियस होने के साथ में उचित सफलता नहीं मिलने के कारण से करते हैं। परंतु जो 20+ वाले जो सुसाइड केस हैं उसमें थोड़े से एंगल बदल जाते हैं। शिक्षा और सफलता के साथ में कई बार उनका गलत संगत, गलत आदतें भी हो जाती है, कई बार उनकी मित्र मंडली के अंदर झगड़े का भी मामला हो जाता है। परंतु इन सब के बीच में चूंकि अब आजकल फैमिली न्यूक्लियर हो गई है, पहले कभी ज्वाइंट फैमिली होती थी तो संभालने वाले घर में 10 लोग होते थे, परंतु चूंकि न्यूक्लियर हो गई, एक फैमिली में माँ बाप और 1 या 2 बच्चे हैं, तो ऐसे में केवल माँ बाप की ड्यूटी बन जाती है कि इन चीजों पर बारीकी से गौर करें। पंकज जी, एक आखिरी सवाल है मेरा। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के नेता हो, समाज में आपकी चर्चा है, नाम है, तो क्या लगता है पन्ने सपट के साथ सरकार या आप लोग हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दीपक मीणा जी, पन्या सेपट जी को बिल्कुल पूरे पुरजोर तरीके से आशान्वित करना चाहूंगा और उनको दिलासा देना चाहूंगा साथ में कि सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है और आपके वाले मामले में पूरा उचित न्याय मिलेगा। थोड़ा सा समय लगना स्वाभाविक है, इस ऐसे समय में धैर्य बनाए रखें और आप स्वयं भी और परिवार का भी मनोबल बनाए रखें। ये पंकज मीणा जी थे जिन्होंने पन्ने सपट मामले में जो बात रखी है वो कहीं ना कहीं है और आम जनता को भी एक मैसेज दिया है, वो सही है, क्योंकि इस उम्र के जो लोग हैं शायद कहीं ना कहीं जो परिवार को जागरूक होने की जरूरत है। ऐसी जगह उन बच्चों से चर्चा करने की जरूरत है। कोई समस्या, कोई टेंशन या अगर ऐसी गोदरेशन उनके दिमाग में रहती है तो उसको परिवार को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनकी संगत है उस पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार ऐसे मामले जो आत्महत्या के हैं वो युवा पीढ़ी में है, 20 से 25 साल में है। तो इस पे नजर सिर्फ परिवार को ही और उन बच्चों पे निगरानी रखने की जरूरत है और इसे हमें खुद सतर्क रहना पड़ेगा। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।